So in our earlier video, as you discuss or we learned about the anemophily or pollination, which is takes place with the help of the wind. So here it is the diagram, the wind pollinated plants. ये जो फर्स्ट डायग्राम दिखाया है ग्रीन कलर का, इट शोविंग वीट प्लांट्स. सो यहाँ पे इसके जो फ्लावर्स है वो कुछ समझ में नहीं आते, ऐसे ही है कुछ छोटे छोटे से, और पूरी पैडी के अंदर छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्लस्टर्स. हियर दे आर फॉर्मिंग enormous or abundant number of pollen grain which is transferred with the help of the wind. And बाजू का जो डायग्राम है it is showing a surface of the pollen grain. and जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो वर्सेटाइल एंथर है. वर्सेटाइल एंथर का मतलब ये है कि एंथर है वो सेंटर लाइन से मिड पोर्शन से जुड़ा हुआ है, और दोनों ही एंड है वो फ्री एंड होते हैं. और यहाँ पे आपको जो एक feathery लुक जैसा दिखाई दे रहा है, that feathery stigma is there to adhere or to easily bind with the pollen grain. So it is what exactly it is showing. And here in this diagram which is shown here, एंथर है वो कुछ ऐसे रप्चर होती है जिससे वो गन के अंदर से जैसे बुलेट रिलीज होती है विद द फोर्स, लाइक दैट पोलन ग्रेन इज रिलीज. सो विद द हेल्प ऑफ द विंड करंट इट इज ट्रैवल विथ लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, सो इट इज़ एज वी डिस्कस बिफोर कि भाई विंड पोलिनेशन एक्चुअली कैसे होता है. ओके, चलो नेक्स्ट वन इज़ हियर इट इज़ शोविंग एग्जाम्पल्स ऑफ द हाइड्रोफिली. तो मैं आपको समझा दूँ कि ये जो दोनों ही एग्जाम्पल है, वेरी फर्स्ट डायग्राम पिंक कलर से है वो वेलिस्नेरिया का है जिसको टैप ग्रास कहा जाता है. वेलिस्नेरिया कुछ स्पेशलिटी के साथ है. इसमें आप देखो कि दो टाइप्स के फ्लावर्स है, मेल फ्लावर्स है एंड फीमेल फ्लावर्स है. जो मेल फ्लावर्स है साइज़ में छोटे हैं, और वहाँ पे दिखा दिया जा रहा है कि यहाँ पे राइपन एंथर है. वो जब रप्चर होता है एट दैट टाइम जो फीमेल फ्लावर्स है वो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेता है. दोनों ही फ्लावर्स है वो ऐसे सरफेस पे मतलब वाटर करंट के ऊपर फाइंड आउट होते हैं. तो दोनों का एक एक डायग्राम है, फ्लावर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का. यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है कि व्हेन द मेल फ्लावर इज मैच्योर एंथर इज रप्चर्ड एंड रिलीज इट पोलन ग्रेन्स विच इज रिसीव बाय द स्टिग्मा. इट्स अ फीमेल फ्लावर एंड दिस पोलिनेशन प्रोसेस इज अकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. तो ऐसी पोलिनेशन को हम लोग एपी हाइड्रोफिली बोलेंगे. एपी मतलब अबो द वाटर करंट, वाटर की सरफेस पे होके यहाँ पे पोलिनेशन होता है. दैट्स वाई जो साइज़ में बड़े फ्लावर्स दिखाए हैं दैट इज़ अ फीमेल फ्लावर, और साइज़ में छोटे जो फ्लावर्स है दैट इज़ अ मेल फ्लावर. चलो यहाँ पे आपको दिखाई दिया जा रहा है कि जो स्पेडिक्स ऑफ मेल फ्लावर्स है इट इज़ रिमेन अटैच एट द बॉटम एरिया. तो ये पूरे मेल प्लांट की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे जब वो मैच्योर होगा उसमें से मेल फ्लावर्स है वो जब सरफेस पे आएंगे, मैच्योर एंथर है वो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगी, और तभी उसी के साथ जो फीमेल प्लांट बॉडी है उसका जो फ्लावर का जो स्टॉक होता है जिसको हम लोग पेडंकल बोलते हैं, दैट पेडंकल इज स्पाइरली elongated and it come on the surface of the water. और वो पोलन ग्रेन को लेके फिर अंडरग्राउंड मतलब पानी के नीचे चले जाते हैं, अब अंडर वाटर चले जाते हैं, और ऐसे इन के अंदर पोलिनेशन होता है. क्योंकि यहाँ पे फ्लावर मैच्योर होने के बाद पोलिनेशन की प्रोसेस अबोव द वाटर सरफेस होती है. तो दिस पोलिनेशन इज़ नॉन एज द एपी मतलब अबोव द वाटर सरफेस, अबोव द सरफेस एपी मतलब हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिली मतलब लव. ओके, सो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है हाइपो, बिलो द वाटर. ये जो प्रोसेस होती है ये पोलिनेशन को हम लोग हाइपो हाइड्रोफिली बोलेंगे. एज यू सीन इन द डायग्राम हियर इट इज़ शोविंग इन अ थैलेसिया जो मेल एंड फीमेल प्लांट बॉडी रिस्पेक्टिवली है. तो व्हेन मेल फ्लावर इज मैच्योर इट रिलीज इट्स पोलन ग्रेन एंड द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर्स इज रिसीव दिस पोलन ग्रेन. लाइकवाइज दिस पोलिनेशन इज अकर्ड. चलो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख लेते हैं. हाइड्रोफिली मीन्स हियर द एजेंसी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन इज अ वाटर. एग्जाम्पल हियर गिवन इट इज़ अ जॉस्टेरा एंड वेलिस्नेरिया. ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है
तो फ्लावर्स है स्मॉल होते हैं एंड इनकन्स्पिशियस होते हैं। यहाँ पे नेक्टर और ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे नॉट नीड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन। और इसीलिए यहाँ पे ना तो पोलन ग्रेन ना तो नेक्टर प्रोड्यूस होता है, ना तो उसके फ्लावर है वो स्पेसिफिक नेक्टर और ऑर्डर को फॉर्म करते हैं, और ना तो वो फ्लावर है वो अट्रैक्टिव होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, वज़न में हल्की है, अनवेटेबल, नॉट वेट विद द हेल्प ऑफ द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिलेज कवर ऑन द सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन। यहाँ पे स्टिग्मा इज़ लॉन्ग, स्टिकी बट अनवेटेबल होती है। स्टिग्मा की सरफेस भी कैसी होती है, यहाँ पे अनवेटेबल होती है, जिससे पानी के कांटेक्ट में आने की बावजूद भी वो क्या नहीं होती है, वेट नहीं होती है, राइट। चलो नेक्स्ट वन इज़ द एंटोमोफिली। वो एंटेमोफिली था, ये एंटोमोफिली है। एजेंसी ऑफ द इंसेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोलिनेशन। एंटोमोफिलीज के अंदर एग्जाम्पल हम लोग ले कि उसके एजेंट कौन कौन से हैं, तो सभी इंसेक्टा की बात कर ले, मोथ, बटरफ्लाई, वेस्प, बीज, बिटल्स, ये सभी चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल है जो पोलिनेशन करते हैं। सो हियर इंसेक्ट इज़ द एजेंट फॉर द पासिंग ऑफ द और फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन। एज आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट एकदम से अट्रैक्टिव होगा, कलर्स ऑफ द पेटल ऑल्सो अट्रैक्टिव होगा, अरेंजमेंट ऑफ द पेटल इज ऑल्सो अट्रैक्टिव वन। हियर फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन है वो लिमिटेड नंबर में प्रोड्यूस होगी कंपैरेटिवली टू द एबायोटिक फैक्टर से जो पोलिनेशन होता है वो, राइट। यहाँ पे दूसरी स्पेशलिटी ये है कि एट्रिक को इंसेक्ट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स उसको खाना देना पड़ेगा। सो दे प्रोड्यूस द नेक्टर, सो विद द हेल्प ऑफ दैट नेक्टर्स और फ्रेग्रेंस इंसेक्ट्स आर visit the flowers, and they just when visit the flowers they indirectly they just transfer the pollen grains. So here it is shown that bright colors के एकदम colorful attractive flowers है जिसके विजिट कर रहा है फ्लावर्स सॉरी इंसेक्ट और हनी बी। सो व्हेन इट इज़ विजिटिंग, सो द फ्लावर्स इज at least it provide it the foods, and here the surface of the stigma is easily transfer। likewise pollen grain है वो spiny hairy spiny मतलब along with the spines on its surface, और हैवी वजन में भी ज़्यादा होगी, और it's surrounded with the yellow sticky oil substance, as you know it is known as the pollen kit, okay। and just because of that it is very easy to adhere or to transfer or to attach with the body of the insect, because insect body is also covered with the small minute hair on its surface। stigma are often inserted and sticky, और स्टिग्मा भी कैसी होती है, इंसर्टेड मतलब इट्स हैविंग समवॉट डिप्रेशन और खांच जो वो पोर्शन हो इंसर्टेड, और स्टिकी होती है जिससे वो इजीली क्या होता है, पोलन ग्रेन उसके ऊपर सेट हो सकता है। सम फ्लावर्स प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स। यूका, मैंने आपको बात करी थी यूका प्लांट्स एंड यूका मोथ की। यूका प्लांट्स एंड यूका मोथ का ऐसे देखा जाए तो बहुत बहुत पुराना रिश्ता है, कोइवोल्यूशन दोनों का हुआ है। मतलब जैसे जैसे यूका प्लांट ग्रो हुआ ऐसे ऐसे ही यूका मोथ का भी डेवलपमेंट हुआ है, साइज में इंक्रीज दोनों एक साथ हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। यूका प्लांट और यूका मोथ है, यूका प्लांट है वो एक्चुअली डेजर्ट में रहने वाला प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, और उसको पोलिनेशन वेस्प ये यूका मोथ है उसके अलावा कोई उसको पोलिनेट नहीं कर सकता है। चलो here it's showing a diagram of the pollination, how it is exactly occur and how they just कम इन कॉन्टेक्ट विद द पोलन ग्रेन्स। ये दिखा दे रहे हैं कि जो पहले डायग्राम में फ्लावर्स के ऊपर हनी भी बैठी है, और दूसरे में दिखा रहे हैं कि उसके जो लेग वगैरह है that having a minute hair which is completely covered with the yellow dusting, and this yellow dusting is nothing but it is a pollen or pollen grains। चलो ऑर्निथोफिली, यहाँ पे जो पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स होता है दैट इज़ नॉन एज द ऑर्निथोफिली। चलो जैसे कि ये डायग्राम में बताया हुआ है, यहाँ पे हमिंग बर्ड्स दिखाई दे रहा है हमें,
इट्स छोटा सा अच्छा सा लिटिल सा बर्ड है, अट्रैक्टिव बर्ड है, जिसकी जो बीक होती है वो इलोंगेटेड मतलब लंबी होती है, पॉइंटेड, और इजीली ट्रांसफ़र और सक द पोलन जूस फ्रॉम द फ्लावर्स। सो यहाँ पे फ्लावर्स है वो भी रेड, ऑरेंज, येलो और ब्लू कलर के होंगे। और यहाँ पे एक दूसरी स्पेशलिटी ये है, फ्लावर्स ऑलवेज क्लस्टर्स में होंगे, अदरवाइज फ्लावर सिंगल है तो उसकी सभी पेटल्स है वो फ्यूज टुगेदर और दे जस्ट फॉर्म अ नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पेटल सब जुड़ जाएंगी तो कुछ ऐसा ही फ्लास्क जैसा शेप बनेगा, जिससे इजीली बर्ड्स का जो बिक है इट इज़ गोज इनटू अ डिप्थ within these flowers. Okay, so ornithophilous flowers है that secrete abundant water in nectars or heavy edible parts, तभी जाके बर्ड्स उसको विजिट करेंगे, क्योंकि इंसेक्ट की तरह वो साइज़ में छोटे नहीं है, तो उसके लिए जो फूड है वो भी थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ही होना चाहिए। ओके, तभी जाके उसका पेट भरेगा थोड़ा बहुत। हियर दे सेंट इज़ ऑफन एब्सेंट, मतलब यहाँ पे उसका जो फ्रेगरेंस है वो ऑलमोस्ट फ्लावर्स के अंदर नहीं होता है। मे बी ऐसा कहा जा सकता है कि भाई बर्ड्स को भी हमारी तरह ये फ्रेगरेंस का एलर्जी हो तो शायद उसको भी स्नीजिंग वगैरह हो सकता है। सम पर्सन हैविंग एलर्जी लाइक, जस्ट जोकिंग। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज हियर। चलो हम लोगों को क्या देखना है अदर देन दिस। ओके, ये कोएवोल्यूशन वाला जो पॉइंट था उसको मुझे साथ में डिस्कस करना था। चलो ओके, इट्स फाइन, जस्ट कंटिन्यू विद दिस कि समटाइम्स यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होना है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वाई देर इज़ अ नीड ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे ये क्यों होना ज़रूरी है या फिर क्यों उसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों ही सेक्सुअल पार्ट इसमें प्रेजेंट है, फिर भी वो लोग क्यों क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में कुछ ऐसे बैरियर्स होंगे जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ेगा, तभी जाके उसमें है वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो पहला इसमें देखते हैं वो है डाइकोगैमी। डाई मतलब टू, गैमी मतलब मैरिज। तो यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा जो है दोनों है, पर दोनों का जो मैच्योरेशन का टाइम है वो कैसा है, डिफरेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि जब एंथर मैच्योर हो गई है, पहले डायग्राम में आप देख सकते हो कि एंथर मैच्योर हो गई है पर स्टिग्मा अभी तक ओपन नहीं हुई है, या फिर इट इज़ स्टिल नॉट एबल टू रिसीव द पोलन ग्रेन, या फिर इट इज़ स्टिल इमेच्योर। तो जहाँ पे एंथर है वो पहले मैच्योर हो जाता है देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसको हम लोग प्रोटेंड्री ऐसा बोलेंगे, जिसके अंदर एंथर इज मैच्योर बिफोर देन दी स्टिग्मा। और दूसरा है प्रोटोगाइनी, गाइनी मतलब गाइनोशियम की बात कर रहे हैं, एंड्री मतलब एंड्रोशियम की बात कर रहे थे, राइट। एंड्री मतलब एंथर, ये एंड्रोशियम, वहाँ पे एंड्रोशियम पहले डेवलप हो जाता था स्टिग्मा के पहले। यहाँ पे अभी भी एंथर देखो मैच्योर नहीं हुआ है और रप्चर होने के लिए अभी भी वो रेडी नहीं है। ओके, तो उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्टिग्मा स्टिग्मा इज एबल टू रिसीव द एंथर, बट उसका खुद का फ्लावर है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है कि उसकी खुद की एंथर उसका पोलिनेट करवा पाए, राइट। तो प्रोटेंट्री के अंदर एग्जाम्पल है सनफ्लावर्स एंड सेल्विया, एंड प्रोटोगाइनी में एग्जाम्पल है फोरोक्लो, ग्लोरियोसा एंड प्लेंटेगो। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्रॉस पोलिनेशन, जिसके अंदर क्या लिखा है, मेथड टू एंश्योर क्रॉस पोलिनेशन। ऐसी कौन सी मेथड है जिसकी वजह से उन लोगों को क्या करना पड़ता है, क्रॉस पोलिनेशन। तो उसमें डाइकोगैमी देखा हम लोगों ने, दोनों है वो गैमी मैरिज करने के लिए रेडी है, मतलब दोनों ही सेक्स ऑर्गन विच इज़ प्रेजेंट विद इन द वन फ्लावर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। द रीज़न इज़ दैट ओनली कि दोनों का मैच्योरेशन टाइम है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई द सेल्फ पोलिनेशन प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, इसके पहले का स्लाइड जो था ये भी फैक्टर है हरकोगैमी।
चलो, हर्कोगेमी मतलब एग्जैक्टली व्हाट दे से, ये फ्लावर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट दोनों ही सेक्स ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। पर सी हियर इन दिस डायग्राम, बिटवीन द एंथर एंड द स्टिग्मा there is a presence of the some barrier, and just because of that it prove that barrier की वजह से वो in some bisexual flower the structure of the male and female sex organ itself prove a barrier टू द पोलिनेशन। मतलब उसका स्ट्रक्चर तो देखो, पहले डायग्राम में आपको दिखाया है कि भाई जो स्टेमन फिलामेंट है वो बहुत ही शॉर्ट है और स्टाइल लॉन्ग है, तो अगर वो रप्चर होती है फिर भी उसका पोलन ग्रेन है वो खुद की स्टिग्मा के ऊपर नहीं बैठने वाला है। और दूसरा उसकी बाजू में जो फ्लावर्स दिखाया है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें शॉर्ट स्टाइल है, मतलब गाइनोशियम जो है उसका जो स्टाइल है वो बहुत ही शॉर्ट है, और यहाँ पे एंथर जो है स्टेमन का जो पोर्शन है वो लॉन्ग फिलामेंट के साथ है। ओके, चलो थर्ड फैक्टर है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब खुद से ही अपने फ्लावर्स को पोलिनेशन नहीं करवाने की इनकैपेबिलिटी। ओके, तो इसमें व्हाट दे आर सेइंग कि पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर्स डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब अपने खुद के ही फ्लावर के ऊपर अगर वो गलती से बैठ भी जाती है फिर भी उसके ऊपर बैठने के बाद भी पोलिनेशन नहीं करवा सकती। तो यहाँ पे वो कुछ और फैक्टर बता रहे हैं कि सम जीन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेरिलिटी वो प्रेजेंस होने की वजह से वो या फिर उनके बीच में क्या नहीं हो पाता, पोलिनेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पे फर्स्ट दिखाया गया है आपको सेल्फ स्टेरिलिटी जीन के लिए क्या बताया गया है आपको, S1 एंड S3 जीन अगर पिस्टिल में है और इसमें से कोई भी S1 और S3 जीन अगर पोलन ग्रेन में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है। व्हाट दे आर सेइंग, S1 और S3 जीन है वो पोलन ग्रेन में, आइदर S1 आइदर S3 दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में तो भी, या फिर S1 S3 अगर किसके अंदर प्रेजेंट है, स्टिग्मा में प्रेजेंट है, मतलब ओवरी के जीन में प्रेजेंट है तो भी उसके अंदर क्या नहीं पॉसिबल है, पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉन एज अ सेल्फ स्टेरिलिटी। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं टोबैको, पोटैटो एंड क्रूसीफर्स। इसका साफ ये मतलब है कि अगर ये जीन प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ये पोलिनेशन है वो क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। तो दोनों तीनों डायग्राम में दिखाया है, आइदर S1 और आइदर S3 वाली बैठी है, दूसरे में बैठा है S1 एंड S3, और तीसरे में S3 और S4 बैठा है। तो अगर S3 और S4 है तो यहाँ पे आपको दिखाया दिया है कि पोलन ट्यूब है वो अराइज होके जा रही है, पर फिर भी वो लास्ट तक कब जाएगी, जब नीचे मतलब ओवरी के अंदर जीन जो है वो S1 S3 के अलावा कोई भी है तो ही ये पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट वन इज heterostyle. What is saying here, it is देर आर 2 to 3 हीटरो, मतलब एक से ज़्यादा स्टाइली, मतलब स्टाइल। तो कैसे एक से ज़्यादा स्टाइल, मतलब लेंथ ऑफ द स्टाइल है वो अलग अलग वेरिएटेड वन है। तो यहाँ पे स्टाइल की जो लेंथ है इट इज़ वेरिएटेड, उसका मतलब है एक ही फ्लावर के अंदर जितनी भी स्टाइल है एक से ज़्यादा उन सब का जो लेंथ है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से यहाँ पे पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे देखते हैं डाई हीटरो स्टाइली, डाई मतलब टू, हीटरो मतलब डाई मतलब टू, हीटरो मतलब अलग अलग। यहाँ पे दो स्टाइल है पर दोनों ही स्टाइल का जो लेंथ है दैट इज़ अ डिफरेंट वन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पिन आइड करके जो है उसके अंदर लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टेमन होता है। ओके, और दूसरा थंब आई जिसके अंदर मतलब प्राइम्यूला की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये दोनों ही स्टाइल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर पिन आइड टाइप क्या है, अगर प्राइम्यूला तो उसके अंदर स्टाइल लॉन्ग होगी और स्टेमन उसमें शॉर्ट होगा, और थंब्ड आई होगी तो उसमें स्टाइल शॉर्ट और लॉन्ग स्टेमन होगा, राइट।
तो दे आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरोज जिसके अंदर हिट्रोस्टाइली और उसमें भी डाई हिट्रोस्टाइली होती है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों को दिया हुआ है, ट्राई मतलब 3, हिट्रो मतलब अलग अलग, स्टाइल मतलब स्टाइल की बात करें 3 अलग अलग लेंथ वाली स्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन सी वेरिएशन है यहाँ पे, लेथिरम के अंदर pollination occur between the anther and stigma of the same height present in the different flower। मतलब यहाँ पे जो सेम हाइट वाले जो क्या है एंथर एंड स्टिग्मा है उसके बीच में क्या होता है, पोलिनेशन होता है। मतलब ये दोनों ही फ्लावर्स है वो अलग अलग, मतलब तीनों ही फ्लावर्स है वो अलग अलग प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। तीनों फ्लावर्स में आप देख सकते हो हाइट ऑफ द स्टिग्मा, एक में फर्स्ट डायग्राम में एकदम टॉप पे हाइट ज़्यादा है, दूसरे में उससे थोड़ा कम है, तीसरे में उससे भी थोड़ा कम है। तो अलोंग विद दैट जो भी पॉसिबल है वहाँ से उसका क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। सबसे बड़ी है जो स्टिग्मा की स्टाइल, वहाँ पे एंथर की लेंथ है उसको पहुँच नहीं पा रही, पर उसके बाजू वाला फ्लावर है उसकी एंथर की हाइट है वो स्टिग्मा के हाइट जितनी है। वो तीसरा है उसमें तो स्टिग्मा एकदम नीचे है पर उसका एंथर का साइड हाइट है वो भी मैच हो रहा है सेकेंड के साथ। तो द हाइट ऑफ द स्टिग्मा एंड एंथर है वो मैचअप होता है उसके वाइज, उसमें क्या हो जाता है, पोलिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्दर टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप लोग इतना अच्छे से स्टडी कर लो। नोट्स आपको इसमें से नहीं लिखना है। आई विल शेयर डिफरेंट